हमारे पास मुस्लिम लॉ के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेवन्थ टॉपिक, वो है इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ जो है, इसके जो टर्म इस्लामिक शरिया में इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है CR। ठीक है, इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद नॉन मुस्लिम एंटिटीज़। ठीक है, यानी कि मुस्लिम जो है रियासत या मुस्लिम स्टेट जो है, उसका इंटरेक्शन नॉन मुस्लिम एंटिटीज़ के साथ किस तरह से होगा, उसके प्रिंसिपल्स एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हम इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है, इसके जो इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ के जो रूट्स हैं वो पीस, जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहला है जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, इस्लामिक दूसरे हम जानते हैं कि इस्लाम का जो लॉ है सारा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ जो है, इट्स बेस्ड ऑन जस्टिस। तो दूसरे सारे एस्पेक्ट्स की तरह इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ भी जस्टिस के ऊपर बेस करता है। ठीक है, इट इंश्योर्स के रिलेशंस जो हैं दे शुड बी कंडक्टेड विद फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रीजन एंड नेशनैलिटी। इस्लाम ये इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है कि स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो चाहे वो मुस्लिम स्टेट है या किसी भी रिलीजन से, किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखती है, तो उसके उनके दरमियान जो यानी जितने भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान जो होने चाहिए रिलेशंस होने चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पार्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पीसफुल रिलेशंस, सुलह। ठीक है, इस्लाम जो है वो एम्फेसाइज करता है पीस को। ठीक है, एज द प्रेफर्ड स्टेट, इस्लाम जो है वो एम्फेसाइज करता है डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ऑफ ट्रीटीज़ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस्लाम इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, जब स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो उनको थ्रो डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है वो पीसफुल वे में सॉल्व करना चाहिए। यानी कि आप इस तरह से कह लो कि इस्लाम जो है वॉर को जो है ना वो अवॉइड करता है तब तक जब तक वो आखिरी हल ना हो। इस्लाम के अंदर वॉर जो है ना उसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। यानी कि स्टेट्स आर बाउंड, मुस्लिम स्टेट इज़ बाउंड कि वो पीसफुल रिलेशंस को प्रमोट करे और तब तक वॉर को अवॉइड करे जब तक वॉर के अलावा कोई चारा ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स दिमा। इस्लामिक लॉ जो है इट इंक्लूड्स अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लाइव्स ऑफ नॉन मुस्लिम लिविंग इन और इंटरेक्टिंग विद मुस्लिम स्टेट्स। मुस्लिम स्टेट्स के अंदर रहने वाले या मुस्लिम स्टेट्स के जो साथ इन्वॉल्व होने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, इस्लाम उनके राइट्स और लाइव्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। ठीक है, उसमें जो है वो उनके राइट्स ऑफ लाइफ भी हो सकता है, राइट्स ऑफ रिलीजन भी हो सकता है। ठीक है, फ्री विल ETC। यानी कि आप इस तरह से कह लो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इस्लामिक स्टेट के अंदर रहने वाले नॉन मुस्लिम्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। उनको हर तरह की जो मजहबी आज़ादी है वो भी हासिल होती है। ठीक है, और जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ उनके दरमियान जो और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं वो दे शुड बी रिस्पेक्टेड। और नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेशन। इस्लामिक लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है अनजस्ट एग्रेशन को। ठीक है, इस्लाम के अंदर इस्लाम जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको किसी भी स्टेट के ख़िलाफ़ अनजस्ट एग्रेशन की इजाज़त नहीं है। ठीक है, उसको इस्लाम टोटली प्रोहिबिट करता है। और जो है एग्रेशन उसकी इजाज़त इस्लाम के अंदर सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए दी गई है। अब ये जब हम कहते हैं ना अनजस्ट एग्रेशन को जो है वो करता है इस्लाम अवॉइड करते हैं। अनजस्ट एग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी स्टेट के दरमियान के ख़िलाफ़ एग्रेशन करो और आप अनजस्टली करो। ठीक है, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसमें वो आप मिलिट्री के ख़िलाफ़ भी जो है उसको एग्रेशन को यूज़ करो, सिविलियंस के ख़िलाफ़ भी, इस चीज़ से इस्लाम जो है वो प्रोहिबिट करता है। यानी कि अनजस्ट एग्रेशन से प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब है कि आप जो है वो जब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आप अगर किसी स्टेट के ख़िलाफ़ आपको अग्रेशन शो करना भी पड़ता है तो उसमें जो है ऐसे लोग जो आपके ख़िलाफ़ अग्रेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, सिटीजन्स, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
ठीक है, जस्ट लाइक इंक्लूडिंग द वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल ईटीसी। ठीक है, इस्लाम के अंदर जो एग्रेशन की कुछ एथिकल, स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नॉन कॉम्बैटेंट्स को, जो नॉन मिलिट्री के लोग हैं, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, इस्लाम के अंदर स्टेट को एग्रेशन की इजाज़त सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पे है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के अंदर भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इस्लामिक लॉ जो है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स शामिल हैं। वॉर के दौरान ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम ने जो है वो लॉज ऑफ वॉर डिस्क्राइब किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि आप नॉन कंपोनेंट्स जो हैं, यानी कि इंक्लूडिंग ऐसे लोग जो डायरेक्टली मिलिट्री एग्रेशन का हिस्सा नहीं है, या आम लफ्ज़ों में कह लो कि जो सिविलियंस हैं, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहा गया है कि आप जो है वो फसलों को या नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप फाइनेंशियली जो उनके हैं सेक्टर्स, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनके जो पब्लिक सेट्स हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, ईटीसी। तो इस तरह से इस्लाम के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज को डिस्क्राइब किया गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ।